गए। पापा पापा आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको बहुत याद करती थी। बेटा मैं हूँ ना आपके पास। मरियम, हाँ, तुमने शायद मुझे देखा नहीं। तुम्हें तो देखा है, तुम्हें ही देखती रही हूँ। तुम मेरी समझ में मुकम्मल तौर पर आगे हो चाहत। मम्मा पापा को अंदर लेके चलो ना। तुम लोग चलो अंदर जाओ। सुना नहीं तुम लोगों ने? जाओ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है मरियम। ये क्यों नहीं कहते कि अपनी माजी की गलतियों को मेरा पछतावा बनाने के लिए फिर आ गए? मैं तुम्हारी जिंदगी से और तुम मेरी जिंदगी से खारिज हो। मैं तुम्हारे पास एक गुजारिश लेकर आया था कि कोई नया फ्रॉड है? खुदा रहा मरियम, मेरी बात इत्मीनान से सुन लो। मैं इस वक्त मरियम से नहीं अपने बच्चों की मां से बात करने के लिए आया। मां इस बिना पर मुझे चंद लम्हे दे दो। जिंदगी दी थी तुम्हें वजाहत। तुमने बच्चों के लिए वकील की मार्फत नोटिस भेजा। काश कि तुम अपने हाथ से एक रुका लिख कर अपनी ताकत का अंदाजा तो करती। बच्चों के सिलसिले में जो मुकदमा दायर किया है उसे वापस ले लो। कौन कौन से मुकदमे वापस लूं? रोज़े महशर के इंतजार में हूं। मैं भी देखना चाहती हूं कि किसी की चाहतों का, मोहब्बतों का गला घोंटने वाले का ऊपर क्या हश्र होता है। मरियम, तुम शादीशुदा जिंदगी को हमेशा एक रोमांटिक अंदाज से देखती रही हो, एंड दिस इज योर फॉल्ट। जबकि शादीशुदा जिंदगी एक हकीकत होती है जिसमें तलखियां, तुर्शियां, सभी कुछ होता है। जो बात करने आए हो सिर्फ वही करो। गुजरी हुई जिंदगी के वाक़यात मत सुनाओ मुझे, वो मेरे अंदर आग लगा देंगे। ऑल राइट, ऑल राइट। देखने में तो मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, लेकिन ये रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजों को थोड़े से रद्दोबदल के बाद कबूल कर लेते हैं। थोड़ा सा रद्दोबदल, थोड़ा सा रद्दोबदल तो ठीक है, मगर ये इमारत तो मलबे का ढेर बन चुकी है। न तुम मुझसे और न मैं तुमसे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हम दोनों अभी तक एक दूसरे से रिहाई हासिल नहीं कर सके। मरियम, हम दोनों का दोबारा ना मिलना एक अलमिया होगा। तुम्हें बस ये करना होगा कि किसी दूसरे से शादी करके हलाला। क्या 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 तुम्हारी सारी जिंदगी की गलतियों का कफारा मरियम को ही अदा करना होगा? नो, चले जाओ यहाँ से। आई से गेट आउट। दिल वो दीवार है जिसके दोनों तरफ हम खड़े रह गए। रफ्ता रफ्ता फिर इस दिल की दीवार में तेरी दूरी दरारें बनाने लगी। और अब यहाँ धड़कनों के सिवा कुछ नहीं, सिर्फ टूटे हुए सांस का तार है। अब तो कुछ भी नहीं, एक जो सीने में अटकी हुई सांस का पार था, तेरी महकार था।
एक तो वजह साहब इंतज़ार बहुत करवाते हैं और मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं इंतज़ार कर सकूं। मैं तो बस चाहती हूँ कि मैं जिस चीज़ की ख्वाहिश करूँ वो पके फल की तरह मेरी झोली में आके रहे, बस। माफ़ी चाहती हूँ मिस शीज़ा, आपकी बातों से लगता है कि आप खासी बेसब्र हैं। आई एम सॉरी, आपकी सारी गुफ्तगू से मैंने ये अंदाज़ा लगाया। हालांकि तजर्बे में मैं आपसे छोटी हूँ। इतनी भी आप छोटी नहीं जितना आप कह रही हैं। एनीवे, बस ये मेरी आदत में शामिल है। आदत नहीं, आप यूँ कह सकती हैं कि आपको खुद पर कंट्रोल नहीं है। मैं तो ये जानती हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ और ख्वाहिशों के दरमियान एक तवील फासला है। बहुत से लोग इस फासले को तय करते करते हकीकत को उस वक्त पाते हैं जब वक्त की डोर उनके हाथों से निकल चुकी होती। हेलो। हेलो। क्या तुम इसी तरह गुजरा करोगे मेरे पास से? नहीं, वो दरअसल मैं एक उलझन में गिरफ्तार था। उलझनों से नाता जोड़ोगे तो इसी तरह गिरफ्तार रहोगे। कब तक मातम करते रहोगे अपनी गुजरी जिंदगी का? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे खुशियां मुझसे रूठ गई हैं। जो कुछ तुमने देखा था वह ख्वाब था, टौना ख्वाब। खुशियों के मौसम का नजारा करने के लिए तुम्हें अपने दिल के दरवाजे खोलना होंगे। कहाँ हैं खुशियां? अगर महसूस करो तो तुम्हारे बहुत करीब है। शीजा, तुम इतनी देर से आई हुई हो, किसी ने चाय ठंडे का भी पूछा तुमसे? शुक्र है तुम भी वापस आए हो। चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, इनफैक्ट असल में एक बड़े इम्पोर्टेंट क्लाइंट को आना है, मीटिंग है मेरी। एक तो तुम्हारी मीटिंग खत्म नहीं होती। नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूं। अगर लाजवाब हो गया हो तो अपने आप को मेरे रहमो करम पर छोड़ दो। देख रहे हो हमार? हाँ। हमारा बेटा वकास और मेरे बच्चे आपस में कैसे घुल मिल गए। हाँ, बस मुझे इसी बात की फिक्र थी। थैंक्स गॉड, माशाल्लाह बच्चों में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई। हाँ, बच्चे जो हुए। मरियम, बच्चों में तो अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन अभी तक बड़ों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। शायद इन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग एक वाज़े इशारा है कि हम दोनों इकट्ठे रह सकते हैं। पता नहीं, वजाहत ने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया मरियम। मेरे नज़दीक तुम्हारी जिंदगी कैद तन्हाई के अलावा और कुछ नहीं। क्या करूं? वो कदर के लिखे तो कौन मिटा सकते हैं। मरियम, कुछ मुकद्दर इंसान खुद भी लिखता है। तुम अपने मुकद्दर में मुझे नहीं लिख सकती।
मरियम, बात ये है कि हम्माद ने तो तुमसे इशारों कनाइयों में ही बात करना थी, लेकिन तुम्हारी अक्लमंदी का तकाजा ये है कि तुम उसके इशारों को समझो। तो क्या आप लोग ये चाहते हैं मैं हमाद से शादी कर लूं? मरियम, हम्माद से तुम्हारी शादी का मतलब ये होगा कि तुमसे मंसूब तमाम गलतफहमियों का अजाला हो जाएगा। देखो मरियम, जिंदगी के सफर में मर्द को औरत और औरत को मर्द के साथ की जरूरत होती है, समझी? कहीं आप लोग मेरे और मेरे बच्चों के बोझ से? बेटी बोझ नहीं, जिम्मेदारी होती है। तुम बार बार अपने आप को बोझ कहकर हमें कांटों में मत घसीटो। देखो बेटा, बेटी को पालना पोसना, उसे तालीम दिलवाना, उसकी शादी करना एक इबादत है, लेकिन एक बार शादी मेरे नज़दीक तुम वजाहत के फ्रेम में आ गई थी, और ऐसी शादियां तो नाकामी हुआ करती हैं। देखो बेटा, तुम जिंदगी की किताब से उन वो औराक को फाड़ कर नजरे आतिश कर दो जिन पर वजाहत का नाम लिखा हुआ है। मरियम, तुम आज की रात अच्छी तरह सोच लो। देखो, जिंदगी की खुशियों से तुम्हारा फिर से नाता जुड़ने लगा है। हम चाहते हैं कि तुम जो भी फैसला करो वो दिल से करो, उसमें कोई जबर ना हो। हमारी ख्वाहिश है मरियम कि तुम्हें तमाम मुसीबतों से निजात मिल जाए। और हम्माद हमारा बहुत करीबी रिश्तेदार है। खानदान में की हुई शादियों में बहुत से प्रश्न डाले जा सकते हैं। वजाहत के मामले में तो तुमने हमें बोलने का हक नहीं दिया। तुमने वजाहत से शादी करके हमारे बोलने का हक छीन लिया था। अब तो अपनी जिंदगी के बारे में हमें बोलने का हक दे दो बेटा। बेटी माँ के सीने में धड़कती है, इस बात को महसूस करना। लगता है बेटे कि तुम इंडोर गेम्स से घबरा चुके हो। हालांकि मैं तुम्हें बचपन से कह रहा हूँ बेटे कि तुम ओपन एयर की आदत डालो। डैडी, मैं आपसे यहाँ पे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। मेरा ख्याल है शायद कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं और ये बात वहाँ भी हो सकती थी। डैडी, बात यह है कि जब आप घर पे होते हैं तो मैं घर से बाहर होता हूँ, और जब मैं घर पे होता हूँ तो आप नहीं होते। तो अब क्या मुझे तुम्हारी बात सुनने के लिए घर पर चलना होगा? नहीं डैडी, ऐसी बात नहीं है। वो जरूरी बात यहीं भी हो सकती। तो फिर ऐसा करो, मैं जरा अपनी गेम खत्म कर लूँ। बिल्कुल। लो यहाँ पटर दो। Come on, have a seat. थैंक यू। हाँ बेटे, अब बताओ कि वो कौन सी ऐसी जरूरी बात थी जो तुम मुझसे करना चाहते थे? We are friendly and be friendly. और फिर यहाँ दीवारें भी नहीं हैं जिनके नाक और कान होते हैं। डैडी, मेरा बेटा अब तन्हाई महसूस करने लगा है। तुम्हारा बेटा या मेरा बेटा? बेटे, आज तुम मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए समंदर पार भेजा और फिर तुम मुलाजमत के सिलसिले में भी बाहर रहे। बेटे, सबसे खुशी की बात यह है कि तुमने माँ बाप के रिश्ते को नज़रअंदाज नहीं किया। मैं तुम्हारी खुशियों को ब्याह कर लाऊंगा। मुझे बताओ वो कौन है? मैं बताती हूँ उसकी खुशियों का मरकज कौन है। अगर तुम्हारी उससे इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो फिर हमाद ने बात मुझसे क्यों की? दर्जा दिया है आपको। तो फिर तुम बताओ कि कौन है वो? अपनी मरियम। उसकी तो शादी और फिर तलाक। चाहता है ना उसे, उसकी जिंदगी का वो हिस्सा जो उसने वजाहत के साथ गुजारा था, वो सब कुछ भूलकर उसे अपनाना चाहता है। मरियम उसकी जिद नहीं, उसका प्यार है। हमाद ने मुझसे भी बड़े प्यार से बात की है। मैं लाऊंगा मरियम को, लेकिन क्या मरियम के आ जाने से इस घर में रौनक आ जाएगी? क्या हमारा अधूरा ख्वाब पूरा हो जाएगा? तो मैं कल जाकर बात करूं? ऐसे नहीं,
दूसरी शादी महज शादी नहीं होती। औरत एक नफ्सियाती मसला बन चुकी होती है, खौफजदा हो गई होती है। उस पर शादी का एतमाद बहाल करना होता है। मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी, मुझे तो बस आपकी हाँ चाहिए थी। अभी ना निकल जाना रात कोई। हाँ, कि कहीं कल सुबह अखबार में इश्तहार देना पड़े कि खातून बेटे के रिश्ते के लिए घर से निकल गई और अभी तक लौट के नहीं आई। मरियम मेरी छोटी बहन है निघत, और मुझे उससे कितनी मोहब्बत है ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके जहन में जितनी भी सोचें तड़प रही हैं वो मुझे भी तड़पाए रखती हैं। आई एम रियली डिस्टर्ब। अगरचे ये शादी मरियम का अपना मसला था, लेकिन उसकी तलाक हमारे खानदान का मसला बन गई है। मैंने उसे बहुत समझाया है, अम्मी जान ने भी उसे समझाया था, लेकिन वो पहले तजर्बे से डरी हुई है। मैं औरत हूँ, उसके एहसासात को फील कर सकती हूँ। ये वजाहत जिस किस्म का आदमी है, मरियम जैसी घरेलू लड़की की अंडरस्टैंडिंग उससे हो ही नहीं सकती थी। भाई मैं और तुम भी तो हैं, और मुझे बच्चे की कितनी शदीद ख्वाहिश है। शायद इसी ख्वाहिश ने मुझे मरियम के बच्चों में गुम कर दिया है। बच्चों का एक खुशकुन शोर जो आज तक इस घर में सुनाई नहीं दिया था, इन बच्चों ने मुझे वह शोर सुना दिया है। मैं इनसे मानूस होकर रह गया हूं। इसीलिए जब तुम मरियम की शादी की बात करती हो तो मैं इन बच्चों के बिछड़ने के गम में मुब्तला हो जाता हूं। इसका मतलब है कि आप मरियम की शादी से कुछ खुशियां ऐसी भी होती हैं निखत, जिन्हें अपने हाथों से रुखसत करना पड़ता है, कभी डोली में बिठाना पड़ता है। बहरहाल तुम मरियम से फिर बात करो, मगर प्यार के साथ। उस पर अपना फैसला ठोसना नहीं, उसे आमादा करना है। आमादा किस बात पे करना है? हम्माद और मरियम एक दूसरे को बचपन से ही बहुत करीब से जानते हैं। वो जानती है लेकिन पहचानती नहीं थी। बहरहाल मरियम जो भी फैसला करेगी हमें काबिल कबूल होगा। भाभी, शादी से पहले मैं समझती थी कि मैं आप लोगों पर बोझ नहीं हूँ, मगर तलाक के बाद मरियम, तुम हमें मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। देखो, हमें गलत मत समझो। हम लोग तुम्हें घर बदर नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारा घर बसाना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आप लोग जोर दे रहे हैं तो। जोर नहीं दे रहे मरियम, तुम्हें कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, हम ये नहीं चाहते कि तुम हमारी कही हुई बात कहो, बल्कि शादी के लिए हाँ तुम्हारे अंदर से फूटनी चाहिए। भाभी, भाभी, मैं कैसे हाँ कह दूं? जैसे कह रही हो।
तुमने मिठाई क्यों नहीं खाई? तुम्हें अच्छी नहीं लगती? पता नहीं क्यों, मेरा दिल नहीं किया। मगर मिठाई आप लोगों ने भी तो नहीं खाई, हमारा भी दिल नहीं किया। अभी माशाल्लाह बच्चों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने अपना अलहदा ही ग्रुप बना लिया है। खुदा करे ये ग्रुप ऐसे ही बना रहे। आमीन। ऐसे ऐसे मामलों में बच्चों का बड़ा मसला होता है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक यहाँ किसी ऐसे मसले ने सर नहीं उठाया। मगर ये बच्चे हैं कहाँ? तुमने बताया नहीं, तुम लोगों ने मिठाई क्यों नहीं खाई? मैं तो ये सोच रही थी कि क्या किसी के अब्बू दूसरे के पापा बन सकते हैं, लेकिन हमारे पापा तो वजाहत है ना। मेरी समझ में नहीं आता, मेरी मम्मी की डेथ हो गई है, अब आंटी मरियम जो है मैं उनको अपनी मम्मी कहूँगा, तो क्या मम्मा और पापा भी बदल सकते हैं? अरे ये मेरे पाले पाले बच्चे यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? अच्छा, मीटिंग हो रही है। तो क्या आप लोग अंदर चलकर चाय पीना पसंद नहीं करेंगे? पता है मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन केक लेके आया हूँ। पूछो तो बोला कौन सा वाला? पाइनएप्पल टॉप वाला। और वो कॉस्मेटिक को तो बहुत पसंद है ना? अरे आप लोग बैठे, उठो ना बेटा, हटो हटो तो शाबाश जाओ। पता आप लोगों के लिए पेस्ट्रियां भी हैं और पैटीज भी और मिठाइयां भी। चलो शाबाश, चलो 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 चलो। हेलो। कौन? पापा? यस माय लव। पापा, मम्मा ने अंकल हमाद से शादी कर ली है। क्या? अरे मैं शादी कर ली? पापा, क्या अब आप हमारे पापा नहीं रहेंगे? हेलो 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 पापा, पापा आप कहाँ चले गए? पापा आपकी आवाज नहीं आ रही, पापा जोर से बोले। अब तुमने मेरे कमरे पर कब्जा कर लिया है। मेरी मम्मा ने कहा है मैं यहाँ सोऊंगा तुम्हारे साथ। नहीं, मैं अकेला सोता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं सुला सकता। चलो निकलो मेरे कमरे से बाहर। आओ भाई, यहाँ से चलते हैं। हाँ हारिस, यहाँ से चलते हैं। अरे आप लोग यहाँ बैठे हुए हो? मैंने तो आपको अपने अपने कमरे में सोने के लिए कहा था। हारिस बेटा, आपको तो मैंने वकास भाई के साथ सोने के लिए कहा था। आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मम्मा, उससे मेरा भाई मत कहो। मम्मा, वकास हमारा भाई नहीं है, उसने भाई को अपने कमरे से निकाल दिया है। वो कहता है मैं अकेला सोता हूँ। मम्मा, पहले हम पापा के घर गए, फिर नानी जान के घर आ गए, अब हम अंकल हमारे के घर आ गए हैं। ये सफ़र मैं तुम्हारी खातिर ही तो कर रही हूँ, तुम्हें बता भी नहीं सकती।
कि मुझ पर क्या बीत रही है। मम्मा, आपने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? बेटा, मैंने जैसे जैसे आप लोगों को रहने के लिए कमरे दिए ना, आपको वैसे ही रहना होगा। लेकिन मम्मा, वकास तो कहता है। वो बेटा, वकास अभी बच्चा है मेरी जान। तो क्या हम बच्चे नहीं हैं? तो ये सब कुछ ख्वाब था क्या? क्या ये सब कुछ ख्वाब था? अगर ये ख्वाब भी था तो टूटा क्यों? इस टूटे हुए ख्वाब की किरचियां मेरी आंखों को जख्मी कर रही हैं। या खुदा, या खुदा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? औरतों पर तो खामखा का इल्जाम है कि जब भी किसी फंक्शन पे जाती है देर करवाती है। मैं तो तुम्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए जानबूझकर लेट हो गया था। अच्छा जी, ताकि तुम्हें बनने संवरने में पूरा वक्त। मरियम, तुम तैयार हो चुकी हो? जी। खड़ी हो, खड़ी हो। क्यों, क्या हुआ? यार, वार्डरोब में और अच्छे कपड़े नहीं? कुछ ज़ेवरात वगैरह? वो तो सब कुछ है, लेकिन मैं जब भी किसी फंक्शन पे जाती हूँ ना, ऐसे सिंपल जाती हूँ। मरियम, मरियम, एक तो मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। देखो, गुजरे हुए जमाने की तल्ख यादें अपने जहन से खुरच कर फेंक दो प्लीज। मरियम, मैं मानता हूं कि तुमने पूरी जिंदगी फीकी और बेरंग गुजारी, लेकिन मैंने जो तुम्हारी जिंदगी में मोहब्बत के रंग भरे हैं, वो रंग मुझे नजर आने चाहिए प्लीज। वो दरअसल मैं बच्चों की वजह से। और यार, फिर बच्चे? अच्छा बाबा, ठीक है, मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। गुड। और हाँ, अब तुम मेरे साथ बेरंग नजर नहीं आओगी। प्लीज बी हैप्पी, फील हैप्पी। मैं ये चाहता हूं कि जब तुम पार्टी में जाओ ना, लोग तुम्हें देखें।
मैं सजूंगी तो सिर्फ तुम्हारे लिए, लोगों के लिए नहीं। ओ खुश की तरह शेर दिए बच्चे। बेगम भाई जल्दी से आ जाओ, बहुत देर हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हुई ना बात। अब तुम्हें हमेशा ऐसे ही रहना होगा। अच्छा, तो क्या मुझे घर के काम काज करते हुए, खाना पकाते हुए भी ऐसे ही रहना होगा? अरे नहीं नहीं, मतलब है कि अगर कहीं जाना हो। आओ बेगम, बाहों में बाहें डालकर चलें ताकि दुनिया वाले हमसे जलें। आइए। बेगम सिर्फ 1 मिनट रह गया है मेरा नाश्ते की मेज तक पहुंचने के लिए। प्लीज जल्दी करो, मैं लैंड करने वाला हूं। 1 मिनट के अंदर अंदर नाश्ता मेज तक पहुंचना चाहिए। ओके? हेलो, कौन? वजाहत। क्यों फोन किया है? अब क्या है? अब तो सब कुछ है मरियम। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि तुमने मेरी हलाला वाली प्रपोजल को कबूल करते हुए हमाद से शादी कर ली। हेलो मरियम, हेलो मरियम, तुम बोलती क्यों नहीं हो? आ जाए, हमारा नाश्ता तैयार है। नहीं मरियम, बहुत देर हो चुकी। मेरा नया नया बिजनेस है, वहां इन टाइम पहुंचना चाहता हूं। खुदा हाफिज। टाइम पहुंचना चाहता हूँ, कमाल है, नाश्ता भी नहीं करके गए। आंटी सच सच बताइए, मरियम ने मुझसे शादी किसके कहने पर, किसके दबाव में आकर की थी? किसी के दबाव में आके नहीं की थी, हमारे कहने से की थी। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। मेरा ख्याल है कि मरियम की मुझसे शादी हलाले की कड़ी है। वो मुझसे तलाक लेकर फिर से वजाहत का घर आबाद करेगी। मैंने फोन पे सब बातें खुद सुनी। लेकिन वो मरियम का रवैया इस सिलसिले में क्या था? उसने सारी बातें सुनकर फोन बंद कर दिया। क्या मैं इस खामोशी को नीम रजामंदी समझूं? क्या वो फिर इस खौफ से नहीं बोली कि कोई उसकी बातें सुन न ले? जरा सोचो हम्माद, मरियम दुखों का एक समंदर पार करके तुम तक पहुंची है। अब कभी वो इस साहिल से समंदर की तरफ नहीं लौटेगी, कभी नहीं। वजाहत साहब, मैंने इस ऐड को कुछ इस तरह से कंसीव किया है कि तुम ऐसा करो शीजा कि उस कैमरे के पीछे चली जाओ
और अपने कपड़े मुझे दे दो ताकि उन्हें पहन के मैं इस कैमरे के सामने खड़ा हो जाऊं। ओहो, एक तो तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, फौरन दिल तोड़ देते हो। एक तो ये तुम्हारा दिल जो है ये रोजाना टूटता रहता है और मैं रोज इसको जोड़ के वापस भेजता हूँ। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि ये दिल किसी को दे दो ताकि न ये दिल तुम्हारे पास होगा और ना ही ये टूटेगा। तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सकती, समझी? आई एम सॉरी फॉर दैट। अब मैं ये दिल किसी और को नहीं दे सकती। यार एक तो तुम बकबक में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हो। देखो कैमरा क्रू की शिफ्ट पड़ रही है। अच्छा ओके लिसन, तुम्हारे जहन में जो भी उल्टा पुल्टा आइडिया है ना उसे तुम करके दिखाओ, परफॉर्म इट नाउ। मैं इसे रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ, मेरा ख्याल है। हाँ वैसे भी कभी कभी बेअक्ल लोग जो हैं कोई ना कोई अक्ल की बात कर ही जाते हैं। लेट्स सी। तालिब, वीटीआर रोल करो। रोलिंग। ओके, एक्शन। समझते क्या अपने आप को? स्टैंड अप ऑन द बेंच। देखो शीजा, तुम्हें तो पता है कि टीवी स्क्रीन पर डांस अलाउ नहीं है। यार ये क्या डबल पॉलिसी है? फिल्मों में तो जंगलों में, पहाड़ों में, दरियाओं पर जहाँ जी चाहे डांस कर लो, और वही गाने टीवी पर भी दिखाए जाते हैं और फिल्मों में भी। लेकिन टीवी के प्रोग्रामों में ये गाने और ये डांस क्यों नहीं दिखाए जा सकते? अच्छा बाबा, अच्छा, मैं सेंसर बोर्ड के मेंबर्स के साथ तुम्हारी एक एक्सक्लूसिव किस्म की मीटिंग रखवाऊंगा। उस पर जितनी चाहे अपने दिल की भड़ास निकाल लेना। अभी मुझको शूटिंग करनी है, कैमरा क्रू की शिफ्ट पड़ रही है। यार लिसन, ऐसा करते हैं, तुम्हें करना क्या है, एम्प्टी फ्रेम में तुम्हें इधर से एंटर होना है, आगे 5 स्टेप लेके आना है रिदम के साथ, और फिर फ्रीज हो जाना है। ठीक है, मैं चार्ज करूंगा तुम्हारी तरफ, जूम इन करूंगा और वहां पे मैं अपना शॉट बना लूंगा। उसके बाद जितना कुछ करना है मुझे कंप्यूटर पे करना होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। राइट? ओके। चलिए, रेडी तालिब? रोल वीटीआर, एक्शन। फ्रीज। ओके, कट। वजाहत, हम एक इंटरनेशनल फिल्म बनाते हैं, जॉइंट वेंचर। अच्छा। जिसकी कहानी मैं लिखूंगी और डायरेक्शन तुम करोगे। वजाहत, ये दोनों नाम एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। शीजा, वजाहत, वजाहत शीजा। ओह यार शीजा, ये अनमल बेजोड़ गुफ्तगू तुम बाद में कर लेना, अभी मुझे बहुत से शॉट्स बनाने हैं। लाओ मुबशिर, लॉन की शॉट बनाओ। कम ऑन यार, जल्दी। व्हाट द हेक? मेरा फुटबॉल दो। तुमने फुटबॉल क्यों मारा? तो मेरा फुटबॉल के सामने क्यों है? निकलो मेरे घर से बाहर। ये मेरे पापा का घर है। मेरे मामा का घर भी है। दो मेरा फुटबॉल। नहीं दूंगा तुम्हें। मैं दो बॉल दूंगा। दे दो। मैं तुम्हें फुटबॉल नहीं दूंगा। तुम क्यों मार रहे हो मेरे भाई को? दबा दो तुम यहाँ से। ये मेरे पापा का घर है, निकलो यहाँ से। वेरी बैड, वेरी बैड। हु डिड दिस? वेरी बैड। बेटा तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? अरे खून निकल आया बच्चे के। चलो, क्या हुआ? हारिस, क्या हुआ? कैसे लगी चोट? अरे कितना खून निकल रहा है। किसने मारा इसे? किसने मारा? वो घास से मारे हैं। प्रकाश बेटा, सॉरी करो, सॉरी करो बेटा। अरे हमार बेटा, बच्चे हैं, अभी लड़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद सब एक हो जाएंगे। चला मेरा चाय। टेक इट इजी मरियम, टेक इट इजी। मामा, जी बेटा।
अपने घर चलते हैं। कौन से घर बेटा? अब यही हमारा घर है। लेकिन मम्मा, विकास तो कहता है कि ये उसके पापा का घर है। और मम्मा वो ये भी कहता है कि तुम अपने घर जाओ, यहाँ मत रहो। नहीं बेटा, अब हमें यहीं रहना है। मैं विकास की भी तो मामा हूँ ना, और हमारे तुम्हारे भी पापा हैं। लेकिन मामा, पापा ऐसे तो नहीं होते। बेटा, पापा ऐसे ही होते हैं जैसे मैं। आई एम सॉरी, विकास को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बैठा रशीदा। वजाहत में तुम्हारा बेडरूम देख सकती हूँ? बेडरूम? क्यों? मैं तुम्हारा टेस्ट देखना चाहती हूँ। भाई तुम बेसिकली डिजाइनर हो ना, इसलिए। एक उजड़े हुए आदमी का बेडरूम भी उजड़ा हुआ ही होगा। देखकर क्या करोगे? मैं इसी सवाल में और सजाने की कोशिश करूंगी। As you wish. अरे ये तो लॉक है। जी हाँ, सुबह से साहब के बेडरूम की चाबी कहीं खो गई है और मिल भी नहीं रही। मैं तो आज कमरे की सफाई भी नहीं कर सका। ये रेसलिंग बंद करो, मैंने कार्टून देखने हैं। नहीं, हम रेसलिंग देखेंगे। देखता हूँ तुम कैसे रेसलिंग देखते हो। ये मेरा घर है, ये मेरा टीवी है। ये हमारा घर भी है। देखता हूँ तुम कैसे रेसलिंग देखते हो। देखता हूँ तुम कैसे रेसलिंग देखते हो। आपके बच्चे खबरदार, तुमने अगर मेरे बेटे को मारा तो हमाद जी, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे बच्चों ने मेरे बेटे को मारा है। तुम्हारे बच्चे? क्या मेरे और तुम्हारे दो हैं? खुदा के लिए हमाद, इन्हें यूं तकसीम मत करो, वरना हम तकसीम हो जाएंगे। आखिर तुम चाहते क्या? मैं कुछ नहीं चाहता। चाहती तो तुम हो मरियम, तुमने जो कुछ सोच लिया है, जो प्लान कर लिया है, उसके लिए इन बच्चों को इस्तेमाल मत करो। इसके लिए और भी बहुत रास्ते हैं। और रास्ते? मेरे लिए तो कोई रास्ता नहीं रहा हमाद। मैं जहां खड़ी हूं वहां से आगे रास्ता बंद है। रास्ता मम्मा, ये हमारा घर नहीं है, अपने घर चलो ना। कौन से घर? मम्मा, पापा के घर चलो ना। हाँ मम्मा, पापा के घर चलो ना। नहीं जा सकती, मैं तुम्हें लेकर कहीं भी नहीं जा सकती। तुम मुझे कहां कहां लिए फिरोगे? तुम्हें बचाने के लिए तो मैंने दूसरी शादी की, और तुम फिर मेरे सामने एक सवाल बनकर खड़े हो गए हो। मैं क्या करूं?
क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं। ड्राइवर चलो। दूसरे बच्चे आ जाएं फिर चलेंगे। बाहर निकलो, ये मेरे पापा की गाड़ी है। सुना नहीं तुमने? बाहर निकलो गाड़ी से, ये मेरे पापा की गाड़ी है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पापा इनको गाड़ी से निकालें, ये इनकी गाड़ी नहीं है। बेटा ये तुम्हारे बहन भाई हैं। ऐसे ही बहन भाई हैं, मैं नहीं मानता। आओ बेटा बाहर आओ, आओ शाबाश, आ जाओ आ जाओ। बैठो बेटा, तुम अपनी गाड़ी पर अकेले जाओ। हाँ, ड्राइवर ले जाओ इसे। बाय। मरियम, तुम अपने बच्चों को अपनी गाड़ी पर छोड़ो या मैं छोड़ आता हूँ। वकास ने ऐसे उलझन पैदा कर दी। इसलिए मैं शादी नहीं कर रही थी। ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए मैं बहुत बेचैन था। मैं मुंतजिर था इस बात का, लेकिन देर क्यों हो गई? मरियम, मैंने शादी तुमसे की है, तुम्हारे बच्चों से नहीं। ये नर्सरी वहीं भेज दो जहां इन्होंने जन्म लिया है, वरना ये तुम्हें और मुझे कहीं का नहीं रहने देंगे। काश अमान, तुमने ये बात मुझसे पहले की होती। मैं मजबूर हूं मरियम, मेरा बेटा वकास तुम्हारे बच्चों को कबूल नहीं कर रहा। हाँ, तुम ये बात कह सकते हो, मगर औरत ये बात नहीं कह सकती, क्योंकि कानून भी तुम्हारी हमायत करता है। ठीक है, मैं अपने बच्चों को कहीं भी छोड़ आऊंगी। कहीं नहीं, इनके बाप के पास। चले जाएंगे वो यहाँ से, कहीं भी जाएं, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अब्बू जी, मैं अपने बच्चों की वकील बनकर आपसे रहम की अपील करने आई हूँ। बेटे, तुमने कोई चौंकाने वाली बात नहीं की। अरे भाई, मसला क्या है? जी, वही जिसका डर था। हमाद का बेटा मेरे बच्चों को कबूल नहीं कर रहा और मेरे बच्चे अब यहाँ नहीं रह सकते। तुमने हमाद से बात की? ये फैसला उन्हीं का है कि मेरे बच्चे यहाँ नहीं रह सकते। बेटे, हमाद के मसले में हम बोल नहीं सकते। ये एक नफ्सियाती सा मसला है, उसकी बात भी सच्ची है। इन बच्चों को आज नहीं तो कल यहाँ से जाना होगा। मैं सोचना चाहती हूँ। इसमें सोचने की कोई बात नहीं मरियम बेटे। बच्चों का बाप जिंदा है और वो ही इनका वारिस है। उसके सिवा इन बच्चों को कोई नहीं पाल सकता। अस्सलाम वालेकुम, फ्यूचर विजन एडवर्टाइजिंग कंपनी। मेरी जहाज साहब से बात करवाइए। मैडम, अपना नाम बताएंगे आप? मेरा कोई नाम नहीं है।